जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर को ये क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं कि डॉक्टर मैं इसमें क्या खाऊं और क्या न खाऊं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपने पहले पूछा होता कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको वो रोग की अवस्था ही नहीं होती। यस, फूड एज मेडिसिन। आयुर्वेद में बताया है कि पथ्य सति गतार्थस्य किम औषध निषेवणम, पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणम। अगर आप पथ्य का पालन करते हैं, मतलब कि आपकी प्रकृति के अनुसार अगर आप खाना खाते हैं तो आपको औषध की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप अपथ्य मतलब कि आपकी प्रकृति के अनुसार खाना नहीं खाते हैं तो आपको भी औषध की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो औषध है वो आपको फूड अगर इनकॉम्पिटेबल है, विरुद्ध है, तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगी। तो आपका खाना आपकी प्रकृति के हिसाब से रहेगा तो आपको आगे जाके कोई रोग नहीं होंगे और आप लंबा आयु जी सकते हैं, दीर्घायु जी सकते हैं और स्वस्थायु रह सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हमें कई बार होता है कि मेरी प्रकृति, चलो मुझे पता तो चल गई है कि वात है, पित्त है या कफ है, लेकिन कौन सी प्रकृति में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, सब्जी खाने चाहिए, किस टाइप का मुझे कंज्यूम करना चाहिए, वो तो मुझे पता नहीं है। तो आइए मैं आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। कुछ बेसिक रूल्स बताती हूँ। उसमें है जो प्रकृति के अनुसार आपको खाने के लिए बताया गया है उसको भी आपको मात्रावत कंज्यूम करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है तो उसको मैं ज़्यादा मात्रा में खाऊं। हमेशा मात्रा सोचकर ही खाना चाहिए। दूसरा है, जो भी आप भोजन लें वो गर्म होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे तो शांत चित्त होकर और पूरा ध्यान उसमें हो, उस तरह से बैठे। पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए ये 3 रस अपने डिश में अवश्य रखें। वो है मधुर, कसेला एस्ट्रिंजेंट और कड़वा मीन्स पंजेंट। ये जो तीनों रस है वो आपकी पित्त, नेचुरल जो पित्त है उसको कम करता है। और दूसरा, आपकी हर एक भोजन में 1-1 चम्मच घी अवश्य उपयोग करें। आगे हम देखते हैं कि पित्त प्रकृति वाले लोगों को किस प्रकार के फल, सब्जियां और धान्य ले सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों को जौ, चावल, गेहूं और चोकर ब्रांड आप खा सकते हैं। और आपको मक्का, बाजरा और ब्राउन राइस अवॉइड करना चाहिए। दाल में आप उड़द दाल, मूंग, सोयाबीन और राजमा ले सकते हैं और मसूर दाल है उसको अवॉइड करना चाहिए। मसाले में आप धनिया, दालचीनी, इलायची, सौंफ, हल्दी, कम मात्रा में काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं और हो सके तो प्रायः सभी तीक्ष्ण मसाले अवॉइड करने चाहिए। फल में आपको मीठे फल, मीठे सेब, नारियल, खजूर, अंजीर, मीठे अंगूर, मीठे आम, खरबूजा, मीठा संतरा, नाशपाती, अनार, मुनक्का और तरबूज ले सकते हैं। और खट्टे फल, खट्टे बेर, खट्टे अंगूर, नींबू, खट्टे संतरे और प्रायः सभी सूखे मेवे आपको अवॉइड करने चाहिए। सब्जियां में आपको स्वीट और कसेली और कड़वी सब्जी ज़्यादातर लेनी चाहिए, जैसे कि क्यूकुम्बर, कैबेज, जर्मिनेटेड सीड्स मतलब कि अंकुरित बीज, भिंडी, मटर, हरी मिर्च, आलू और शक्करकंद आपको लेने चाहिए। और खट्टी सब्जियां मेथी, लहसुन, सलगम, सरसों, मूली और टमाटर आपको अवॉइड करने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको घी, मक्खन और दूध का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ आपको खट्टी छाछ, दही और पनीर अवॉइड करना चाहिए। स्वीट्स में आप प्रायः सभी मिश्री मिलाई हुई सभी स्वीट्स आप ले सकते हैं और गुड़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। पेय पदार्थ, बेवरेजेस जैसे कि आपको सभी प्रकार के मीठे फल के रस और मिल्क शेक ले सकते हैं। और आपको शराब, केले से बने हुए शेक, ऑल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको चिकन, फिश, हेयर, लॉबस्टर, प्रॉन्स वगैरह आप ले सकते हैं। और हो सके तो आपको येलो पार्ट ऑफ द एग मतलब कि अंडे का पीला भाग, डक, शिप और अन्य
मांस आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, तो हम यहाँ पे इसकी लिंक दे रहे हैं। आप अपनी पहले प्रकृति जान लीजिए और फिर आपकी प्रकृति के अनुसार फल सब्जियाँ आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।